हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुलसी प्लांट को किस तरीके से घना बनाएं। गाइस, तुलसी का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। ये मेरा श्यामा तुलसी है, आप देख सकते हैं। और एक और तुलसी होती है जिसके कि ये वाली ब्रांच इस तरीके से पर्पल कलर की नहीं होती है। तो ये वाली तुलसी बहुत ही घनी है और इसको हमने सीड से ग्रो किया है। इसके जो बीज होते हैं कुछ इस तरीके के इसके बीज होते हैं और ये सूखने पे इसमें काले काले रंग के बीज लगने स्टार्ट हो जाते हैं और ये जहाँ भी गिरते हैं जर्मिनेट हो जाते हैं। बहुत लोगों के ये कमेंट होते हैं कि उनका जो तुलसी का प्लांट है वो सूख जाता है बिना टाइम के और इतना बड़ा और घना भी नहीं होता। तो उसका एक ही रीजन होता है, आपकी मिट्टी कम उपजाऊ होगी या तो आप ज्यादा पानी दे रहे होंगे। तुलसी के प्लांट को अगर ज्यादा पानी मिलता है तो उसकी रूट में फंगस लग जाता है जिसकी वजह से तुलसी सूख जाती है, या फिर विंटर के टाइम में ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाने की वजह से भी सूख जाती है। दूसरा ये है कि इसको घना और बुशिक कैसे बनाएं। जब भी तुलसी के प्लांट पे इस तरीके के इसके फूल लगने स्टार्ट हो जाएं तो आप इन फूलों को हटाते रहिए। अगर आपको बीज चाहिए तो मत हटाइए, वरना इनके फूलों को आप हटाते रहिए। इन्हें अगर आप अपने गार्डन में 2 से 3 तुलसी लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो गार्डन में तितलियां, मधुमक्खियां बहुत ही ज्यादा आएंगे, क्योंकि इनके फूलों की तरफ वो ज्यादा आकर्षित होती हैं। दूसरा ये है कि इसका आयुर्वेदिक बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अगर आप इसके कुछ पत्तों को चाय में यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ये आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। ये यूट्रस के लिए, स्किन के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खासकर आपको अंदर से मजबूत बनाता है तुलसी का पौधा। इसलिए ऐसा कोई घर नहीं होता है जहाँ पे ये तुलसी का प्लांट हमें न देखने को मिले। अब बात करते हैं कि इसको घना हम कैसे बनाएं। तो इसको प्रून करके सिंपल सा काम होता है। इसको प्रून आप करते चाहेंगे तो ये घना होता जाएगा। और आप देख सकते हैं मेरा तुलसी का प्लांट बहुत ही बड़ा है और ये खुद से जर्मिनेट हुआ है। इसके बीज को हमने डाला था एक ट्रे पॉट में और ये ट्रे पॉट में बहुत ही कम मिट्टी और गहराई इसकी बहुत ही कम है। और इसकी जो सॉइल है, मैंने खासकर इसका ध्यान रखा है। इसकी सॉइल को मैंने बहुत ही वेल ड्रेन, यानी कि मिट्टी में पानी ज्यादा टाइम तक न रहे, ऐसी मैंने खाद तैयार की थी। तो उस टाइम मुझे याद है कि मैंने इसमें रेत मिलाया था, क्योंकि रेत बहुत ही अच्छा ड्रेनेज का काम करता है, वो पानी को निकाल देता है। और इसमें मैंने सूखी पत्तियों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीजें डाल के मिलाया था। यही कारण है कि मेरा तुलसी का प्लांट इस तरीके से बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। इस पे फलियां आ रही हैं और इसको हमने बीज के लिए छोड़ रखा है कि इसमें बीज हो और इनके बीज को मैं और ज्यादा गमले में डालूं और ज्यादा तुलसी का प्लांट ग्रो हो, क्योंकि इसकी पत्तियों को मैं यूज करती हूँ चाय में। और इसकी जो फूल है वो मधुमक्खियों और बटरफ्लाई इन सभी को आकर्षित करते हैं। तो एक गार्डनर के गार्डन में इन सारी चीजों का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीजें परागण के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसलिए मैं इनके फूलों को अभी रखी हुई हूँ। और बात करते हैं, जब कभी आपको लगे कि आपकी तुलसी सूख रही है, नहीं बचेगी, तो उस टाइम में आप जरूर से चेक करिए कि कहीं आपके जो गमले का ड्रेनेज है वो खराब तो नहीं है, मतलब ब्लॉक तो नहीं हो गया है। क्योंकि कभी कभी ज्यादा पानी तले में रह जाने, मतलब गमले की गहराई में पानी रहता है, निकलता नहीं है, इसकी वजह से रूट खराब होती है। और रूट खराब होती है तो प्लांट बहुत ही जल्दी सूख जाता है। और रूट एक बार खराब होना स्टार्ट हो जाए तो प्लांट को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ऊपर के हिस्से में कोई रोग बीमारी लग गया तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है जितना कि रूट में प्रॉब्लम लगने के बाद प्लांट को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कहीं रही बात इसके फर्टिलाइजर की, तो इसको आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। ऐसा कोई स्पेशल खाद इसके लिए नहीं होता है। और रही बात इसमें रोग लगने की, तो इसमें कोई सा भी रोग नहीं लगता है। बस ये विंटर में थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड में जाने की वजह से सूख जाता है, या तो ज्यादा पानी मिलने की वजह से सूख जाता है। और रही बात इसको लगाने की, तो आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा प्लांट है, तकरीबन 2 फुट का प्लांट होगा। और ये मैं एक ट्रे पॉट में लगा के रखी हूँ जिसकी की गहराई बहुत ही कम है, तकरीबन 3 से 4 इंच। इसी में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, ये अकेला ही नहीं है। इसको अभी मैं देखिए खाद बना के रखी थी, लिक्विड फर्टिलाइजर। अगर आपको किसी भी प्लांट में जल्दी ग्रोथ नजर आनी चाहिए, मतलब आप
किसी भी प्लांट में जल्दी ग्रोथ देखना चाहते हैं, उसको घना जल्दी करना चाहते हैं, उसको बड़ा जल्दी करना चाहते हैं, तो उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि जिस तरीके से हम गोली खाते हैं उससे ज़्यादा ग्लूकोज काम करता है, मतलब बॉडी में पिए और वो हमारी नस नस में घुल के हमारी बॉडी को अच्छा बनाता है, उसी तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। तो ये लिक्विड फर्टिलाइजर है केला और गोबर के खाद का, जिसको कि मैंने बना के रखा है, जो कि इस टाइम में अपने में सभी प्लांट में, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट हो या फिर शोपीस हो, सभी प्लांट में अप्लाई करूंगी। तो इसमें भी मैं अप्लाई कर दूंगी ताकि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो खाद भी सिंपल तरीका होता है देने का, उसका कोई स्पेशल नहीं टाइम होता है। बस शाम के टाइम में मैं पानी और खाद देती हूँ, क्योंकि धूप के टाइम में कभी भी प्लांट में पानी और खाद नहीं देना चाहिए। ये ऑर्गेनिक खाद थी, इसलिए इसकी तासीर ठंडी है और ठंडी तासीर वाली खाद नुकसान नहीं करती है प्लांट को। कुछ जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो गर्म होते हैं और हमारे प्लांट को बर्न कर देते हैं अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो तो। इसलिए जब भी आप यूज करें इन सब फर्टिलाइजर की क्वांटिटी वगैरह को जरूर से ध्यान में रखें। बाकी इस प्लांट को कोई स्पेशल खाद की जरूरत नहीं होती है, बस मिट्टी वगैरह और ड्रेनेज का स्पेशल ध्यान रखें आप। मिट्टी आपकी जितनी उपजाऊ होगी प्लांट आपका उतना ही स्वस्थ होगा। तो ये थी आज की जानकारी तुलसी प्लांट के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।